सो गाइस, आज का टॉपिक है नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, नदी अफवाह तंत्र। यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जो कि सभी परीक्षाओं जैसे पीएससी हो या व्यापम हो, वहाँ से 7 से 8 बार विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही आप सभी के लिए विगत वर्षों का प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिनको सिलेक्शन लेना है वही देखें। ठीक है, हाल ही में देखिए अभी एग्जाम होने वाला है 25 सितंबर को प्यून भर्ती का, साथ ही 18 सितंबर को सीजीटीटी का। ठीक है, तो अब अगर आपको तैयारी करना है तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख ले। ठीक है, आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो को अगर जो लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही देखिए, जिनका मन करे वही सब्सक्राइब करे या फिर लाइक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तब तक सबसे पहले वन लाइनर का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद टोटल हम 300 MCQ देखेंगे। कितना? 30 MCQ देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए सबसे पहले वन लाइनर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है? CGPSC CMO 2019 में पूछा गया है। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 7 से 8 सालों का प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस वीडियो को डेली क्लासेस कराया जा रहा है। 10 दिनों का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें का यह 7वां क्लास है। अगर जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आंसर इसका शिवनाथ नदी के किनारे है। जो नांद घाट है शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। अब हसदेव नदी के किनारे कौन सा जिला स्थित है? तो हसदेव नदी के किनारे कोरबा जिला स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया है। जितने भी देखिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद टोटल आपको 30 MCQ कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद ताला गांव किस नदी के किनारे बसा है? जो ताला गांव है मन्यारी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, कहाँ बसा है? मन्यारी नदी के किनारे बसा है। तो आप सभी के लिए प्रश्न है कि देवरानी जेठानी का मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, देवरानी जेठानी का जो मंदिर है किस लिए प्रसिद्ध है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह आपका हो जाएगा खारून नदी के किनारे बसा है। कहाँ बसा है दोस्तों? खारून नदी के किनारे बसा है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रायपुर का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? जो रायपुर का प्रसिद्ध मेला है, वन लाइनर क्वेश्चन है। उसके बाद 30 MCQ कराऊंगा। ठीक है, रायपुर के जो प्रसिद्ध मेला है किस नदी के तट पर लगता है? देखिए, छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डर 2014 में पूछा गया है, खारून नदी। ठीक है, जो लोग व्यापम PSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही क्वेश्चन पेपर लाया हूँ मैं। ठीक है, जो कि देखिए व्यापम से पूछा जाता है, PSC से पूछा जाता है। ठीक है, हसदेव तट के पर स्थित है। हसदेव जो नदी है किस तट पर स्थित है? वो चांपा। ठीक है, चांपा। CG व्यापम RI यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में पूछा गया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके चलिएगा। ठीक है, जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इंद्रावती नदी। ठीक है, जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। CGPSC 2016 में पूछा गया है। शिवनाथ नदी के किनारे स्थित शहर, जो शिवनाथ नदी है दुर्ग भिलाई में स्थित है। ठीक है, जो शिवनाथ नदी के किनारे कौन सा शहर बचा है? दुर्ग भिलाई है, राजनांदगांव। ठीक है, CG व्यापम 2014 में पूछा गया यह दुर्ग राजनांदगांव। अगर ऑप्शन में भिलाई भी देता है तो ऑप्शन भिलाई लगाइएगा। ठीक है, शिवनाथ नदी के किनारे कौन सा शहर बचा है? दुर्ग और भिलाई। ठीक है, राजनांदगांव भी है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस नदी पर है? तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग सबरी नदी है। ठीक है, कौन सा है? सबरी नदी। CGPSC में पूछा गया 2013 में। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय पशु कौन सा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय पशु कौन सा है? कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक, कलमा बांध किस नदी पर निर्मित है? देखिए, जो कलमा बांध है पटवारी में पूछा गया प्रश्न है, जो कि पिछले वर्ष में पूछा गया। ठीक है, कलमा बांध। ठीक है, तो महानदी पर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ व्यापम 2017 में दिया गया है, लेकिन ये पटवारी में आया था। ठीक है, पटवारी क्वेश्चन पेपर में आया था कि कलमा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो यह महानदी पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? तो गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? रविशंकर बांध। ठीक है, क्या है? रविशंकर बांध। CGPSC या व्यापम में 2017 में पूछा गया है। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। जितने भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना है? ऐसा कौन सा बांध है छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी से बना है? तो इसका आंसर खरखरा हो जाएगा। ठीक है, ये खरखरा बांध है। छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2008 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? तो वो है नारायणपुर। CGPSC 2019 में पूछा गया है। कौन सा जिला है? नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के सबसे कम सिंचित वाला। तो आप सभी के लिए प्रश्न है, ठीक है, आप सभी के लिए प्रश्न है। इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है? कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध है जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध रुद्री बैराज बांध है। ठीक है, रुद्री बांध। ठीक है, खूटाखाट बांध किस नदी पर निर्मित है? खूटाखाट बांध कहाँ है? खारंग में है। ठीक है, खूटाखाट कहाँ है? खारंग नदी। किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? तो जो मिनी माता देखिए ये भी एग्जाम में आया हुआ है, हसदेव नदी पर। ठीक है, कहाँ है? हसदेव नदी पर। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हसदेव बांगो बांध। ठीक है, CGPSC 2018 में पूछा गया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है? तो कोरबा जिले में। कहाँ है? कोरबा जिले। CGPSC 2017 पटवारी में भी पूछा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है? तो आप कोरबा लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी? जो रिहंद नदी है सोन नदी की सहायक नदी है। CG व्यापम लेखापाल 2017 में पूछा है। तो रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी। तो आप सभी ने देखा यहाँ पर कि वन लाइनर क्वेश्चन में आपको जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं मैं आप सभी को बता दिया हूँ। साथ ही यहाँ पर देखिए अब वन लाइनर का क्वेश्चन पेपर तो पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद 30 MCQ देखेंगे। आज का टोटल 30 MCQ है। ठीक है, जो कि नदी अफवाह तंत्र से बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 7 से 8 बार जो पूछा गया है वही क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक करें, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए 30 MCQ का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी नदी महानदी है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कमेंट में ज़रूर बताएं। CGPSC 2013 में पूछा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी। और कहाँ से निकलती है महानदी? ठीक है, महानदी जो है कहाँ से निकलती है ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, महानदी कहाँ से निकलती है आप बताइए। ठीक है, आभनेर मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है। जो आभनेर नदी है, ठीक है, आभनेर मुस्का एवं पिपरिया नदियों का जो संगम है वो कौन सा है? खैरागढ़। ठीक है, कौन सा है? खैरागढ़। नोट कर लीजिएगा, खैरागढ़। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। जो इंद्रावती है ये वाला उसका उद्गम स्थल है। तो इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है? तो उड़ीसा से निकलती है। कहाँ से? उड़ीसा। इसको नोट कीजिएगा जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए एक और बात है, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हाल ही में, तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। 1 से 2 बार यहाँ से आने की संभावना बढ़ जाती है। नदी अफवाह तंत्र से एग्ज़ाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप सभी को क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, यहाँ से 7 से 8 नंबर व्यापम या PSC में हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, एक बार याद कर ले। ठीक है, या फिर डाउनलोड करके रख लीजिएगा। साथ ही कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे पहले एक नज़र इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल मैं बता दिया हूँ, कालाहांडी है। ठीक है, उड़ीसा में। कालाहांडी कहाँ है? उड़ीसा में। दुधवा जलाशय का निर्माण, देखिए दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। ठीक है, और महानदी कहाँ पर है? महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा पर्वत से निकलती है। ठीक है, सिहावा पर्वत से निकलती है। तो ये आप सभी के लिए क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बता दिया हूँ मैं। मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो मनियारी नदी है
ठीक है। मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जो शिवनाथ नदी है उसकी सहायक नदी है। ये जो तांदुला नदी है, ठीक है, तांदुला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कांकेर जिला में। तांदुला नदी का उद्गम कांकेर में है। ठीक है, कहाँ है? कांकेर में। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? और महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत है। ठीक है, महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत है। कहाँ से निकलती है? सिहावा पर्वत से। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। ठीक है। राजपुरी प्रपात किस जिले में स्थित है? राजपुरी जो जलप्रपात है किस जिले में स्थित है? ये एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है व्यापम में। ठीक है, राजपुरी प्रपात किस जिले में स्थित है? तो राजपुरी प्रपात जसपुर जिले में स्थित है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए वीडियो को एक बार जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले, चाहे जो भी एग्जाम दिला रहे हो, चाहे सीजी व्यापम हो चाहे पीएससी हो। ठीक है, तो पीएससी में अभी हाल ही में 2 एग्जाम होने वाला है। कौन कौन सा? तो ये प्यून भर्ती का जो कि मंत्रालय द्वारा है, जो कि 80 पोस्ट के लिए है, साथ ही और जो यहाँ पर होने वाला है क्या बोलते हैं, सीजीटीटी का, जो कि इसका एग्ज़ाम 18 सितंबर को है। तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, या फिर वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जब भी अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना। ठीक है। चित्रकूट प्रपात बस्तर जिले में कौन सी नदी पर स्थित है? जो चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी, जो कि बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये बताइएगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा के जिले की सीमा पर निर्धारित करती है? तो देखिए यहाँ पर रायपुर और जांजगीर चांपा जिले में सीमा निर्धारित करती है छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी है? तो यहाँ पर आप बताइएगा कौन सी नदी है? महानदी है। ठीक है, महानदी है। जांजगीर चांपा से लेकर ये रायपुर से होते हुए गुजरती है, जो महानदी है। ठीक है, महानदी है। हाँ, ये बिल्कुल वही चाहे जांजगीर चांपा या शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण से वहाँ पर मिलती है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? ठीक है, जो ये निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम है जो दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित? तो ये CGPSC 2015 में पूछा गया है। तो ये ऑप्शन बी होगा, राजिम, सिरपुर, पलारी और सिवनी नारायण। देखिए जो राजिम यहाँ पर है, राजिम के बाद आप सिरपुर जाओगे यहाँ से, उसके बाद ये पलारी जाओगे, पलारी से सिवनी नारायण जाओगे। ठीक है, जो सिवनी नारायण कौन से जिले में स्थित है? तो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, कि जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, तो सिवनी नारायण मंदिर में कौन सी मूर्ति स्थापित की गई है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, कौन सी मूर्ति स्थापित की गई सिवनी नारायण मंदिर में? यह सिवनी नारायण मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, राजिम किसे का? राजिम में 3 नदियों का संगम है। तो कौन कौन से नदी का संगम है ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। तो आप इसका किलोमीटर जरूर बताएं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो शिवनाथ नदी बह रही है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, बहने वाली नदी तो शिवनाथ नदी है। तो शिवनाथ नदी का आप किलोमीटर बताइए। साथ ही महानदी कितने किलोमीटर बहती है छत्तीसगढ़ में? इसका भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, कितने किलोमीटर में बहती है महानदी, इसका कमेंट में ज़रूर बताएं। और शिवनाथ नदी कितने किलोमीटर में बहती है ये भी आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। सूखा किस नदी की सहायक नदी? जो सूखा नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये महानदी है। ठीक है, महानदी उसकी सहायक नदी है। सूखा कौन सी नदी की सहायक है? महानदी की। राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ के सबसे चौड़ा जिला जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात। तो आप बताइएगा छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे लंबा एवं सर्वाधिक जल मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा और सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात कौन सा है? आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, ये तो चौड़ा वाला हो गया। अब लंबा बताइए, मतलब हाइट, यानी कि सबसे ऊंचा जलप्रपात। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात एग्जाम में पूछता है ये वाला। ठीक है, पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी में मिलती है? पानी डोंगरी का जो है पैरी और तेल
ठीक है, पैरी और तेल है जो पानी डोंगरी में मिलती है। मध्य महानदी बेसिन महानदी की किसकी सहायक नदी जल संग्रहण क्षेत्र में? तो ये शिवनाथ नदी है। महानदी जो बेसिन है, महानदी की किस सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी। और शिवनाथ नदी कौन से शहर में बसा है? शिवनाथ नदी दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव, ठीक है। जो ये शिवनाथ नदी कौन से शहर के किनारे बसी है? तो दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव। और शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है, नोट कीजिएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? तो ये इंद्रावती नदी है। केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जो केंदई जलप्रपात है, देखिए एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये सीजी व्यापम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। केंदई जलप्रपात है कोरबा, केंदई मतलब कोरबा, ठीक है, केंदई मतलब होता है कोरबा जिले में। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है। तो गुरुदेव, देखिए ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात है महादेव में, महादेव, ठीक है, महादेव जो घुमंड है वहाँ पर, ठीक है, महादेव जो घुमंड है वहाँ पर, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? बस्तर संभाग को देखिए, ये जो बस्तर संभाग है यहाँ से नीचे से आती है, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त कर देती है, ठीक है, दो भागों में विभक्त कर देती है, उसको इंद्रावती नदी कहते हैं, ठीक है, इंद्रावती नदी कहते हैं। और इंद्रावती जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। इंद्रावती नदी कहाँ से प्रारंभ किया गया है, कमेंट में जरूर बताएं। चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? चित्रकूट जो जलप्रपात है सर्वाधिक चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है, सर्वाधिक चौड़ा है, ठीक है, ये सर्वाधिक चौड़ा है, इसकी दूरी मतलब इतनी बहुत चौड़ाई है इसका चित्रकूट जलप्रपात का, ठीक है। निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? तो निचला महानदी के अंतर्गत कौन सा है? दुर्ग। जो दुर्ग है निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत जिला में नहीं आता। तो कौन कौन सा आता है? बिलासपुर, रायपुर और रायगढ़ तीनों ही आता है, ठीक है। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? जो कोंडागांव है, देखिए CGPSC 2016 में भी पूछा गया है, बाकी के जो पूछा गया है उसको मैं यहाँ पर नोट नहीं किया हूँ, ठीक है। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो नारंगी नदी, जो कोंडागांव है नारंगी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? नारंगी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कौन है? नारंगी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? जो कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक मतलब नर्मदा नदी, डायरेक्ट आंसर यहाँ आप लिखोगे, ठीक है। तथा पश्चिम में बहती है, पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? पश्चिम में नर्मदा नदी बहती है। देखिए ये उत्तर, ये छत्तीसगढ़ मान लीजिए, ठीक है, एक मिनट ना, ये आप छत्तीसगढ़ मान लीजिए ऐसा, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। तो पूछा गया पश्चिम में बहती है, तो पश्चिम में खंभात की खाड़ी है, इधर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये इधर कौन से, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में इधर आंध्र प्रदेश है ना, इधर वो जो नीचे है उधर है ना। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा नर्मदा नदी है, जो कि यहाँ नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, गुजरात से गिरती है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? जो अमृतधारा जलप्रपात है हसदेव नदी पर, हसदेव नदी पर बहती है, ठीक है, हसदेव नदी पर बहती है। ये एग्जाम में पूछा गया है। पाना बरस की पहाड़ी है, अम्बागढ़ की चौकी है, राजनांदगांव किस नदी का उद्गम स्थल है? देखिए जो राजनांदगांव, कभी भी अगर राजनांदगांव किस नदी का उद्गम स्थल पूछेगा, डायरेक्ट आप आंसर लगाइए शिवनाथ नदी। तो राजनांदगांव किस शहर के किनारे स्थित नदी है? शिवनाथ नदी, ठीक है। राजनांदगांव हो गया, दुर्ग हो गया, कभी भी अगर ऑप्शन में अगर आंसर भी नहीं पता है तो कहीं भी आप देखिए, राजनांदगांव देखिए या दुर्ग देखिए या भिलाई देखिए, अगर वहाँ पर आपको शिवनाथ नदी दिख जाए तो वही आप कमेंट में लगाइए, वही आंसर लगाइएगा, ठीक है। जो पानाबरस पहाड़ी है, अम्बागढ़ चौकी हो, शिवनाथ नदी है, ठीक है, उद्गम स्थल, ठीक है। महानदी किसकी सहायक नदी नहीं है? जो महानदी है सबरी की बस सहायक नदी नहीं है, सबरी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्राचीन समय में चित्रपल्ला के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी? तो चित्रपल्ला के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? महानदी, ठीक है, चित्रपल्ला के नाम से महानदी। किस नदी के रेत में सोना के कण पाए जाते हैं? जो सोना के कण पाए जाते हैं इब नदी है, ठीक है, इब नदी सोना के कण पाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि बैलाडीला पहाड़ी यानी कि दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी है सबरी नदी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सबरी नदी, ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी से। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आप सभी के लिए प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है आप कमेंट में ज़रूर बताएं।
इसके बाद टोटल आपका यानी कि 70 MCQ कराया जाएगा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, 70 MCQ कराया जाएगा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। 50-50 का MCQ कराया जाता है, लेकिन आपको 30 MCQ आज के लिए कराया है जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन करा चुके हैं, है ना। तो उसका 20 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 50 MCQ रहेगा प्लस 20 यहाँ से, यानी कि आज का क्लास जो है 20 इसमें ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि कल आपका रहेगा 8वां क्लास। ठीक है, 2 दिन और बचा है, उसके बाद 10 दिनों का जो क्रैश कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा छात्रावास अधीक्षक व्यापम PSC जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वहाँ से पूछते हैं। तो वो वीडियो आप जाके प्ले लिस्ट पर पूरा ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा रट लीजिएगा वो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही IMP क्वेश्चन है। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कराएंगे। ये सब जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है। देखिए बहुत सारे रक्सगंडा जलप्रपात से आता है, इसके बाद राज्य में कितनी नदियों का संगम है, ये केंदई जलप्रपात स्थित है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको कराएंगे। ठीक है, कल के क्लासेस में कराएंगे। रानी दहा जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए रानी दहा जो जलप्रपात है जसपुर की नदी पर स्थित है। ये सब हम कल के क्लास में करेंगे।